अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, गरीब मर रहा है इसमें? बिल्कुल मर रहा है गरीब। सही है। कहाँ पे कौन मर गए? गरीब अक्सर मर गए हैं बेचारे, गरीब मजदूर मर ये मर गए हैं। अक्सर गरीब मर गए हैं। बहुत बुरे हालात है मुल्क के। स्मार्ट भी हो गए हैं, गुर्बत से हो रहे हैं यार। काफ़ी मेरा अपना वेट लूज हुआ है इसी वजह से। हालात बड़े ख़राब हैं, गरीब बेचारा खाने से तंग ये है। तो एक हालात कैसे चल रहे हैं किस चीज़ के? आपके हालात ओवरऑल गवर्नमेंट के बेहतरीन। तो हम और मेहनत करेंगे। पहले मैं सुबह 10 बजे उठता था, अब मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। सही मेहनत करता हूँ, तरक्की करता हूँ। इमरान खान साहब का भी कसूर नहीं है, ना इनसे पहले का कसूर है। ठीक है, कसूर किसका है फिर? कसूर हमारा है। हमारा कसूर इस तरह भाई, हम इन जैसों को आने क्यों देते हैं? क्या नवाज शरीफ जैसे, इमरान खान जब आने दे दिया, फिर उनको सुकून से करने दो अपना काम। ये तो जो धरना देने के लिए बैठ गए तो उतार तो नहीं सकते हैं ना, इनके हाथ में तो नहीं है ना। सही है। अगर आ गए हैं तो इनको चाहिए, इनको अब सही तरह टाइम दे। 5 साल बाद पता लगेगा भाई कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। सही है। वो तो फिर इनका कसूर है ना भैया, उनको जाने नहीं देना था। अगर उन्होंने लूटा है तो उनसे सारा माल वापस लेना चाहिए था। ये इमरान खान साहब की गलती है, सबसे बड़ी गलती है। इनको चाहिए उनको वापस बुलाया, उनसे सारा लूटा माल वापस ले। खान साहब ने चाइना में जाके एक बात की थी कि काश मैं पाकिस्तान में 500 से ज़ायद करप्ट लोगों को उनका एहतसाब कर सकता, उनको सजा दे सकता। करप्ट लोगों को पकड़ा नहीं जा सकता। क्या देखो भाई, मसला वो वजीर आज़म है, ठीक है, वो चाहे तो अभी कर सकता है। अभी उसके हाथ में हुकूमत है, उसको काश के लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। वो काश के लफ्ज़ इस्तेमाल करने का कायल नहीं है, उसको चाहिए उस वक्त करे। अभी उसके पास चांस है, बाद में फिर उसको पता नहीं ज़िंदगी जिंदा भी रहता है कि नहीं रहता। ऐसा तो नहीं यहाँ पे माफिया बना हुआ है जो उससे कुछ करने नहीं दे रहा? माफिया बना तो माफिया भी ख़त्म करे भाई। माफिया का इस वक्त रोकेंगे, वजीर आज़म गप तो नहीं है ना। अगर माफिया बना तो माफिया भी ख़त्म करे। हालात को ठीक किया यार, अभी ठीक किया, कोई मसला भी नहीं, अभी ठीक किया यार। देखो हुकूमत को ठीक किया अभी यार। नवाज शरीफ के दौर में माशाल्लाह बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा था, बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा था। जो बातें सामने आई हैं कि करप्शन वो भी है। सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं जो हुआ। फ्लैट्स वो सब खाते हैं, सब खाते हैं, ये भी खाते हैं, ये नहीं खाते। इसके इनके कई साथी सब खाते हैं ना जी। तो इनको पकड़ेंगे कब? इनको कौन का पैसा है? किसको आपकी मेहनत मजदूरी का पैसा पकड़ना है। नहीं है, पकड़ना नहीं है। उसके खिलाफ क्या सबूत है? इनके पास कुछ भी नहीं हासिल हुआ। इनके कई इमरान खान के कई साथी जो हैं इसी में मुलवस हैं। तो ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? सिस्टम बस हमारे से ठीक होगा। हम ठीक होंगे तो हुक्मरान भी ठीक होंगे। हम नहीं ठीक है, खुद नहीं ठीक है हम। अच्छा, हम खुद नहीं ठीक है। अल्लाह से आपके साथ सारे पता है आपको, सारे दिन ये ऐसी ही आपको करते हैं। आपको पता है कि सारे इलाज किस्म के जा रहे हैं, कारोबार आमदनी कम होती जा रही है, महंगाई ज़्यादा होती जा रही है, गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। इसका जिम्मेदार क्या इमरान खान है या इससे पहले वाली जो देखो हुकूमत जी, रही? पहले जो नवाज शरीफ साहब थे उस टाइम इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब महंगाई हो गई है जी। ठीक है, उन्होंने भी कुछ खान साहब ने कहा था कि मेरी हुकूमत में 2.5 साल तक जो है मैं उन्होंने वो ये वादे जो किए थे 100 दिन पूरे वादे, एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। वो आपके साथ गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया। गरीब आदमी हुकूमत क्या है, बेड़ा करो को क्या गरीबों का। हमें तो इतना पता है कि हमारी तो रोटी भी बंद हो गई है। अच्छा, हर चीज का देख लो कि तो रेट पहुंच रोटी गया आपकी कैसे बंद हो गई? कैसे बंद हो गई? रोटी जो मिलती थी 5-6 रुपए की, अब रोटी 10-12 रुपए की रोटी लाभ रहे हैं। क्या खाएंगे? अब क्या करते टैक्स किसने लगाया? हमने लगाया, आपने लगाया? वो रेट गवर्नमेंट ने जो दिया है वो 180 है। नहीं, गवर्नमेंट ने लगाया ना। हाँ जी, इसके ऊपर जो पैसे ले क्या रहे हैं आपने लगाया है? वो तो हम खुद ले रहे हैं ना। आप मंडी से कितने के लेके आते हैं, आप आगे कितनी बेचते हैं? आपको मुनासिब लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप डबल ट्रिपल लेते हैं। ओ भाई, हमने तो खरीदना होता है, बेचना होता है। आपको पूछना चाहिए। आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? किससे पूछूं? जो गलत बेच रहा है ज्यादा पैसे देके। ओ भाई, भाईजान हालात तो बहुत ख़राब हैं इधर के। ये तो ऐसा लगता है कि भूखे रहने वाली बात है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हालात तो इस तरह के, ये सुबह से खड़ा हूँ तकरीबन अबे 20 पीस बेचे होंगे मैंने सुबह। आपके क्वांटिटीज आ रहे हैं अभी टोटल गाहक लग रहे हैं। ये वो 4 बंदे वो भी आ गए। तो ये है कि खान साहब को ख्याल करना चाहिए गरीब लोगों का। चाहिए, ठीक है, ये हम गरीब लोग रिक्वेस्ट करते हैं उनके आगे, यार ये प्लीज़ हमारे कारोबार नहीं इस टाइम पे। कमेटी वाले हर दूसरे दिन रेडी उठा के ले जाते हैं, 2,000-2,500 का जुर्माना करते हैं एक रेडी का। अच्छा, ठीक है, तो ये तो अगर मेरा पैगाम जितना दूर तक पहुंच सके, मेहरबानी करके हुकूमत को ये कहें गरीबों को ज्यादती तो ना करे ना। सही है। ये आज मैं रेडी लेके आया हूँ सुबह 3,000 रुपये दे के, ये रेडी छुड़ा के लाई है, परसों उठाएगी थी मेरी। आपको दे रहे हैं अल्लाह ताला देते हैं सबको, लेकिन इंसान ने देखे अपनी ज़रूरियात कम कर ली हैं। अगर एक बंदा अपनी ज़रूरियात कम करेगा, मार्केट को असर पड़ेगा, उधर से काफ़ी लोग बेरोज़गार होते हैं। ये एक सर्कल है इकॉनमी का जो गोल गोल घूमता है, उससे जो सारे एक दूसरे को फ़र्क पड़ता है। बस यही है, दुआ है मुल्क बेहतरी की तरफ जाए कुछ ना कुछ। तो हम
باقی دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں, ایسے ہی ہے. بالکل بالکل باقی تو اس دنیا کا سے کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے یا یہاں پہ نہیں, جو یہ پہلے ہمارے بیٹھے ساتھ تھے؟ اس کا کریڈٹ ہماری عوام کو جاتا ہے جو ان لوگوں کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں, صدی در صدی دیتے آ رہے ہیں. یہی ایک پارٹی سے دوسری, دوسری سے تیسری, تیسری سے چوتھی پارٹی میں لوگ جاتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ خان صاحب کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, کیا مسئلہ ہے؟ خان صاحب کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ملک کو بہتر کریں. خان صاحب ایکسیپٹ ہی ہے, مسئلہ کیا ہے ہم لوگوں کو, کوئی مسئلہ نہیں, بس ملک میں غریب کو تھوڑا سا کوئی فیور کریں. زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں نا, وہ نہ بولیں تو پھر پتہ چلے گا کہ کام کر رہے ہیں, لیکن اگر اس طرح کام کریں گے تو پھر وہ مشکل ہو جائے گا ذرا. کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ٹائم ان کو کتنا چاہیے, 14 مہینے لگائے ہیں, اور جو اگر جو 70 سال کا جو وبال ہے 14 مہینے میں نہیں 70 سال کا جو وبال ہے نا آپ کی سر پہ, وہ انہوں نے بنایا, ہم نے نہیں بنایا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو بڑوں نے اپنی مرضی سے جو کچھ کیا وہ کیا, اور جو عمران خان صاحب ہیں نا ہمارے, اگر 14 مہینے میں کچھ نہ کچھ سچ بولتے تو ہمیں ایک وعدہ بھی کر کے بات کر کے اس کے اوپر قائم رہتے تو ہم کہتے تھے یار یہ کھڑا ہونے والا ہے, کھڑا ہوگا آگے. بنایا تو اس لیے تھا کہ چلو یار شاید تبدیلی آئے گی, ہم پتہ نہیں غریب سکھی ہو جائیں گے. اور کوئی غریب بتائے کہ سکھی ہوا آج اور پریشانی کی پاکستان اب ریکارڈ کا بہت اوپر چلا جائے گا, کبھی ہو نہیں سکتا. کس کو آنا چاہیے, بلاول کو آنا چاہیے, نواز شریف کو؟ نہیں, نواز شریف آئے, بلاول آئے, کوئی بھی, ہمیں اس سے نہیں, ہمیں اس سے غرض ہے جو ملک کو سیدھا کرے, تھوڑا سا کم از کم. 70 سال میں کافی سیدھا ہو گیا ملک, پچھلے 70 سال میں سیدھا ہو گیا ملک. خان صاحب کے معاملے میں آپ 14 ماہ میں آپ کی بریک لگی, چکر دے رہے ہیں, جھوٹ ہی بولتے جائیں گے ساری زندگی, اگلے 70 سال بھی جھوٹوں میں ہی گزارا ہوگا ہمارا. 70 سال تو نہیں ہے, 14 ماہ ہوئے. 14 ماہ نہیں, ابھی 70 سال کی بات کر رہے ہیں. 70 سال میں جو بھی آیا اس نے جھوٹ بولا ہے, سچی بات پہ کوئی بھی نہیں چلا. لیکن جو کم از کم ایک بڑا چور ہوتا ہے, ایک تھوڑا چھوٹا چور ہوتا ہے. تو ہم باقی سب میں تھوڑا سا ان کو, دوسری پارٹی کو یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یار اگر چوری کیا ہمیں تو سکھ تھا, ابھی ان کے دور میں کوئی سکھ, کوئی کچھ نہیں, تو غریبوں کو اور دبائی جا رہے ہیں. بات ٹھیک ہے, کروڑوں روپے جمع ہو جاتے ہیں. بجلی کے بلوں کو آگ لگا رہے تھے, سب کو بتا رہے تھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ابھی وہی بجلی کے بل ہماری ستیہ ناش کر رہے ہیں, ہم مر رہے ہیں. اور بجلی کے بل کدھر جا رہے ہیں, وہ کون کھپا کے کھا رہا ہے. 1 روپیہ بڑھائیں 22 کروڑ بڑھ جاتا ہے, اگر 22 روپے بڑھائیں گے تو کتنے کروڑ کدھر جا رہے ہیں یہ روپے, ہمیں تو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا کہ جا کدھر ہے. خزانے میں وہ جو بابا قیدو آیا تھا 4 دن کے لیے, چیف جسٹس صاحب, اس نے جو کیا ہے آپ کو سب کچھ پتہ ہے کہ وہ ڈیم کے فنڈ کے پیسے, ڈیم کے نام کا اس نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے نام پہ ڈیم بنیں گے, یہ ہوں گے, وہ فنڈ بنا ہے, وہ آئی ڈی غائب ہوگی, ادھر پیسے ہی نہیں ہے, کچھ بھی